अब हम जाएंगे कहाँ, न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस, ठीक है जी, पता है आपको सब न्यूक्लियस। किसने, अरीशा, अरीशा बलोच, बताओ सर, क्या न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था सर? क्या प्लांट और फंजाई के पास सेल वॉल के होने की वजह से ये है कि ये सीसाइल होते? नहीं भाई, सेल वॉल का सीसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, सेल वॉल का सीसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन, यस, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था सबसे पहले किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस ईयर में? इन 1831। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, ऑर्चिड के सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था। इसका साइज कितना होता है, कितना होगा इसका साइज? जल्दी से बताओ, साइज साइज साइज, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 to कितना, 25 साइज ऑफ न्यूक्लियस। है 1 मीटर, क्या हो गया, 1 मीटर कहां से आ गया इसका साइज? मैंने हिंट्स भी देती, 5 to 25 क्या? रिमशा तुम बताओ। सेंटीमीटर? नहीं भाई, सेंटीमीटर में कहां से होगा, सेल ही नहीं होता सेंटीमीटर में, तो न्यूक्लियस कहां से सेंटीमीटर में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम? नो, ये तो डीएनए का होगा, डीएनए 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 उसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। क्या हो गया पता नहीं, 5 to 25 माइक्रोन। 5 to 25 माइक्रोन जो है इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी। अच्छा, न्यूक्लियस होगा क्या, होगा कैसा? ये आपके पास न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस होगा राउंडेड शेप, राउंडेड शेप होगी इसकी, ठीक है, राउंडेड शेप। अच्छा, इन यंग सेल, अगर इसको देखा जाए तो यंग सेल ने, इन यंग सेल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। मैं आपको बता चुका हूं सेंटर में होगा, सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। यंग सेल में सेंटर में होता है, जबकि मैच्योर सेल, मैच्योर सेल lie, ठीक है, वन साइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। कैसे, देखें इधर, इधर देखें, देखें सपोज करें ये सेल है, सपोज कर लीजिएगा कि ये एक यंग सेल है। देखें यंग सेल के अंदर तो ये कहां होगा, बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, ये यंग सेल है, यंग सेल, ठीक है, और ये एक आपके पास क्या है, मैच्योर सेल, मैच्योर सेल। इस मैच्योर सेल में थोड़ा सा साइड के ऊपर, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा साइड के ऊपर होता है बस, ठीक है, तो वो सेंटर तो नहीं आया ना, थोड़ा सा साइड पे भी गया, तो देखें वन साइड ऑफ द, यानी कि सेल के एक साइड पे थोड़ा सा बस, ठीक है। अच्छा जी, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, अब न्यूक्लियस को देखते हैं, इसको मैं साफ करता हूं, तो मैं साफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से अगर लेना है तो, मुझे पता रिकॉर्डिंग के आश्रय में बैठो, ले लिया, ठीक है। चलिए जी, न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिएगा, मैं यहां न्यूक्लियस को ड्रॉ करता हूं कुछ बड़ा करके, ताकि आपको समझ आए। यार अम्मी एक काम करो, जी वो, अच्छा जी देखें, ये है आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की ये क्या है, ये है आपके पास, चलें ब्लैक से लिखता हूं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होगी। अच्छा ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स,
न्यूक्लियर पोर्स हैं ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखें क्या होगा, इसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल देखें इस तरीके से, ये है जेनेटिकल मटेरियल, इसको नाम देंगे किसका, क्रोमेटिन। किसका नाम देंगे, क्रोमेटिन का नाम देंगे। उसके बाद देखें यहां पर एक और ओवल शेप, राउंडेड या ओवल शेप में बॉडी होगी, उसके अंदर क्या मौजूद होगा मैं बता चुका हूं, ये भी उसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होगा, और फ्लूइड को किसका नाम देंगे, अच्छा ये है क्या, पहले तो चलें इसको देखते हैं। ये ग्राउंडेड या ओवल शेप बॉडी है, इसको न्यूक्लियोलस का नाम दे रहे, न्यूक्लियोलस का नाम दे रहे, और इसमें जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलैम का नाम देते हैं आप, कैरियोलैम का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा मैं बता चुका हूं कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलैम के अंदर क्या होगा, एक जेल लाइक फ्लूइड होगा, ठीक है। उसको आप मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, चाहे तो मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियोलस, मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं। और ये जेल लाइक फ्लूइड क्या कंटेन करता है, जेल लाइक प्रोटीन, इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन एंड इंपॉर्टेंट एंजाइम, प्रोटीन होगी और इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होंगे, ठीक है। अच्छा ये है क्रोमेटिन, ठीक है, ये क्या है, क्रोमेटिन है आपके पास। अच्छा देखें, बिफोर सेल डिवीजन इफ यू ऑब्जर्व द न्यूक्लियस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन आपके पास क्या विजिबल होंगे, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन बेसिकली इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कि एक नेटवर्क है किसका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का। और ऐसा कब नजर आएगा आपको, क्रोमेटिन कब नजर आएंगे, देखिए मैं यहां लिखता हूं, दे विजिबल बिफोर सेल डिवीजन। कब विजिबल होंगे, सेल डिवीजन से पहले। अब सेल डिवीजन में दो आती हैं आपके पास, या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस। माइटोसिस जानते हैं किसमें होगी, सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस किसमें होगी, जर्म सेल्स में, ठीक है। और मियोसिस, अच्छा पैदा होते ही मियोसिस शुरू हो जाती है आप में, 9 पहली दफा कब होता है मियोसिस आपके अंदर, पहली दफा कब होता है मियोसिस, यस व्हेन यू आर मैच्योर। और कब तक रहेगा मियोसिस आपके अंदर, जब तक आप इस काबिल हैं कि अपने जैसे को क्या कर सकें, पैदा कर सकें, ठीक है। 45 के बाद या 47 के बाद आपके अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, तो ओवम की फॉर्मेशन स्टॉप होती है, तो मियोसिस एक पर्टिकुलर एज में आता है और एक पर्टिकुलर एज के अंदर क्या होता है, चला जाता है। लेकिन माइटोसिस आपके पैदा होने से पहले आपकी बॉडी में शुरू हो गया था, कब जब आप अपनी मदर के यूट्रस में, जब आप अपने मदर के यूट्रस में मौजूद थे, किस फॉर्म में, जाइगोट की फॉर्म के अंदर। तो जाइगोट में क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था, तभी तो एक सॉलिड मास ऑफ टिश्यू बना था, फिर उसके बाद उसमें ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुई। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके पैदा होने से पहले आपके अंदर स्टार्ट होता है और आखिरी दम तक आपकी बॉडी में रहता है। क्यों, कोई बॉडी का पार्ट इंजर्ड हो गया, स्किन इंजर्ड हो गई ना, रिपेयर हो गई, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, न्यू सेल्स बने, माइटोसिस हुआ, ठीक है। मियोसिस याद रखिएगा ओनली इन द जर्म सेल्स के अंदर होगा। अच्छा मैंने कहा बिफोर सेल डिवीजन कोई भी माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, तो आपको क्रोमेटिन नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन से क्या बनते हैं, क्रोमेटिन से बनेंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन से क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स बनेंगे। और क्रोमोसोम्स कब नजर आएंगे, दे only visible during cell division, कि देखिए आप अगर चाहे ना कि बिफोर सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करें तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कब होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्रोमेटिन क्या होगा, चले मैं इस तरफ नहीं, इसको इस तरफ लेके जाता हूं। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। देखें ऐसे ऐसे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप किसका नाम दे रहे हैं, क्रोमोसोम्स का नाम दे रहे हैं। तो याद रखिएगा कि बिफोर सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे आपके पास क्या है, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान किसमें आ गए, या आपके पास क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बन गए। अगर कोई कहे कि बिफोर सेल डिवीजन उसने क्रोमोसोम्स देखे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है? नो। याद रखिएगा कि क्रोमोसोम ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, के सेल डिवीजन के दौरान बनेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो थोड़ा सा आपके पास क्या था, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल के तमाम फंक्शंस को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर कि बेसिकली क्रोमोसोम्स क्या है। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए। अब क्रोमोसोम्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल चलें एक आइडिया देता हूं। सपोज करें कि ये एक सेल है, ठीक है, एनिमल सेल की बात कर रहा हूं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर ये मौजूद है, क्या नहीं जी, एक मैच्योर सेल है। आपको कैसे पता चला मैच्योर सेल है, आपको कैसे पता चला मैच्योर सेल है, ये यंग सेल है? अगर सेल की डायग्राम दिखाई जाए और एमसीक्यूज में डायग्राम आ जाए और ऑप्शन में पूछा जाए कि मैच्योर है ये यंग है, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? डायग्राम को देख के, यस, न्यूक्लियस को देख के। अगर न्यूक्लियस सेंटर में होता तो यंग सेल होता, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है, वन साइड पे, तो इसका मतलब ये क्या है, मैच्योर सेल। और याद रखिएगा, कोई यंग सेल कभी डिवीजन कर सकता है? नहीं, हमेशा मैच्योर सेल ही क्या करेगा, डिवीजन करेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या है इसका, ये मैंने कहा कि न्यूक्लियस, यहां पर ये क्रोमेटिन, यहां पे ये न्यूक्लियस, और इसके पास यहां पर अगर आप देखेंगे ना, यहां पर इस तरीके से देखें, इस तरीके से बड़ा करता हूं मैं इसको, ये है सेंट्रियोल्स, ये है सेंट्रियोल्स, ये क्या है, दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स। बाज एनिमल के अंदर सिंगल सेंट्रियोल होता है, बाज एनिमल के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, फंजाई के अंदर भी क्या होते हैं, एब्सेंट, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इनके ऊपर आपको आईलैश टाइप फाइबर नजर आ रहे होंगे, ये आईलैश टाइप फाइबर। इन आईलैश टाइप फाइबर को हम किसका नाम देते हैं, एस्ट्रल फाइबर का। ये क्या है, एस्ट्रल फाइबर्स है। ये किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। कौन सी प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये आपके पास। ठीक है, अच्छा अब मैं सपोज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये सेल क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो डिवीजन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये सेंट्रियोल जो है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। देखें ये कहां आ गए, अपोजिट पोल्स की तरफ आ गए। ठीक है, और अपोजिट पोल्स की तरफ आके इन्होंने क्या करा, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। देखें दिस इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया किसका, स्पिंडल फाइबर्स का नाम दे दिया, या फिर आप इनको नाम दे सकते हैं किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये बने हुए किसके, स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसअपियर, एब्सेंट का वर्ड यूज नहीं करना है, डिसअपियर का वर्ड यूज करना है, क्योंकि जब डिवीजन कंप्लीट होगी तो दोबारा से ये रीअपियर होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। नाउ आपके पास क्या है, क्रोमेटिन फर्स्ट टाइम अपियर इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई तो फर्स्ट टाइम दे अपीयर इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पहली दफा ये साइटोप्लाज्म के रीजन के अंदर आता है। किसकी वजह से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस होने की वजह से। नहीं तो ये साइटोप्लाज्म के रीजन से सेपरेट होता है क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब उसके बाद देखिए क्रोमेटिन क्या होगा? ब्रेक होगा। क्रोमेटिन ब्रेक हुआ, क्या बन गए? क्रोमोसोम्स बनता है। नाउ क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द स्पिंडल फाइबर। अब क्रोमोसोम मूव करेंगे टुवर्ड्स द स्पिंडल फाइबर की तरफ। हाउ दे मूव टुवर्ड्स द स्पिंडल फाइबर? कैसे मूव करेंगे? क्या कोई अट्रैक्टिव फोर्स है इसके पास, स्पिंडल फाइबर के पास, जो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी? क्या कोई अट्रैक्टिव फोर्स है? लोअर एनिमल्स के अंदर मोस्टली सेफोला क्या होता है? एक सेंट्रियल होता है, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान वो सेंट्रियल डिवाइड होकर दो पार्ट्स में चला जाता है और फिर अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। और जिनके पास दो सेंट्रियल होते हैं तो उनको डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है और वो मूव करके अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, ये बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। अब देखें क्रोमोसोम्स के पास क्या होती है? एटीपी होती है। अब मैं क्रोमोसोम्स का अगर यहां स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ना, देखिए ये क्या है? देखिए ये क्या है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोसोम्स। ये क्या है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर है। और इस सेंट्रोमियर में एक प्रोटीन फिलअप होती है। उस प्रोटीन को आप किसका नाम देते हैं? काइनेटोकोर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? काइनेटोकोर का नाम देते हैं। तो इस प्रोटीन की वजह से सेंट्रोमियर को अक्सर बेशतर आप काइनेटोकोर भी कह सकते हैं। और ये इसका क्या है? ये इसका है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड है ये इसका। क्रोमेटिड से मुराद आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। किसका आर्म है? क्रोमोसोम्स का, क्रोमेटिड। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से हो गए। मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए एक क्रोमोसोम्स को। अब यहां पर सेंट्रोमियर के अंदर क्या होती है? स्टोर एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? एटीपी। ये एटीपी कब स्टोर करता है? ये एटीपी कब स्टोर करता है? कब स्टोर करेगा ये एटीपी? यस, रिपीट करता हूं सैफुल्लाह, मैं पहले इसका पूछ लूं। एटीपी कब स्टोर करता है? भूले बच के बैठो। यस, इंटरफेस। वेरी गुड सोहेब। इंटरफेस के दौरान, इंटरफेस, इंटरफेस जिसको मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल का नाम दिया जाता है, ये अपने यहाँ पे एटीपी स्टोर करता है क्योंकि इसको पता है कि मैं जब मैच्योर होऊंगा, मैच्योर होने के बाद मुझे डिवीजन करनी है और डिवीजन करने के लिए मुझे अटैच होना है स्पिंडल फाइबर के साथ। तो अब मूव करना होगा, तो मूव करने के लिए याद रखिएगा सेंट्रोमियर के अंदर एटीपी एनर्जी स्टोर होती है और उस एटीपी की मदद से क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर्स की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। और मूव करने के बाद इस तरीके से देखें स्पिंडल फाइबर के साथ जाकर के क्या हो जाते हैं? ये अटैच हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे माइटोसिस या मियोसिस को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, मैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स का आपको आइडिया दे रहा था। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब आगे जा रहा हूं क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन के ऊपर थोड़ा सा, फिर डीएनए के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, डन। इंटरफेस जल्दी मना चले जी, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ कि कब क्रोमोसोम्स बनेंगे और कब क्रोमेटिन्स बनेंगे आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब देखिएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो है केमिकली किसका बना हुआ है? अच्छा, क्रोमोसोम्स को एक और नाम देते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें डीएनए भी है, इसके पास राइबोस शुगर भी है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और इसके पास क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है इसके पास। नजर नहीं आ गया? ठीक है, इसके पास प्रोटीन भी है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्रोमोसोम्स जो है कंसिस्ट करता है
किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? देखिएगा तीन चीजों के ऊपर, तीन चीजें उसके अंदर। पहला इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके पास होगा डीएनए। ठीक है, डीएनए का अमाउंट कितना? 30 to 40%। फिर उसके बाद क्या होगा? आरएनए। आरएनए का सबसे लेस अमाउंट होता है 1 to 10%। फिर उसके बाद इसके पास क्या होगी? प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे ज्यादा अमाउंट होता है 60 to 65%। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होगी? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन किससे बनी है? अमाइनो एसिड से। कौन से अमाइनो एसिड से? इसके पास दो अमाइनो एसिड, एक अर्जिनाइन और दूसरी लाइसाइन। एक अर्जिनाइन और दूसरी लाइसाइन, दोनों ही क्या है? पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स भी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो ये दोनों अमाइनो एसिड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। एमसीक्यूज आ सकता है कि अर्जिनाइन और लाइसाइन के ऊपर, जो कि हिस्टोन प्रोटीन बनाती हैं, और हिस्टोन प्रोटीन किसमें? क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? याद रखिएगा, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाए डीएनए। डीएनए आप जानते हैं, मुझे नहीं बताने की जरूरत है। इसका बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है आपके पास। ठीक है, और जब, अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होंगी? तीन चीजें। पेंटोज शुगर, पता है आपको, 5 कार्बन शुगर। फॉस्फेट, इसके बारे में भी आप जानते हैं, फॉस्फेट। उसके बाद क्या है? नाइट्रोजनियस बेसिस। नाइट्रोजनियस बेसिस कितनी है? दो, एक प्यूरीन और दूसरी पैरामाइडाइन। प्यूरीन में कितनी आ गई? दो। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था एडेनाइन ए से, ग्यूनाइन कैपिटल जी से, पैरामाइडाइन में साइटोसाइन कैपिटल सी, और थायमाइन कैपिटल टी से आप क्या करेंगे? शो करेंगे। ठीक है, और आरएनए कितने? आरएनए की कितनी टाइप्स होंगी? 3 टाइप। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये 3 टाइप्स हो गए। अच्छा जी, दिस इज अ केमिकल कंपोजिशन। ये है केमिकल कंपोजिशन किसकी? क्रोमोसोम्स की। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, जब बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा तो क्या बनेगा? डीएनए या फिर आरएनए की फॉर्मेशन होगी। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम में डीएनए कैसे मौजूद होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, रफ कर दूं इसको। यस, अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा, देखिए थोड़ी सी सीक्वेंस के ऊपर चलता हूं मैं, सीक्वेंस के ऊपर। देखिए सेल, सेल में क्या था? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या थे? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में क्या था? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या था? डीएनए। ठीक है ना, क्रोमोसोम में क्या था? डीएनए। और डीएनए के पास क्या थे? जीन्स। और जीन्स क्या थे? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या सीक्वेंस ऑफ, आपके पास यू कह लें कि नाइट्रोजनियस बेसिस, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चलें, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ सीक्वेंस।
ये पूरी इस तरीके से ना क्या चलेगी, आपके पास सीक्वेंस चलेगी। चले ठीक, मैं एक क्रोमोसोम्स को यहां ड्रॉ करता हूं, देखें और से देखिएगा। ये एक डैप्लॉइड क्रोमोसोम है, डैप्लॉइड, ये एक डैप्लॉइड क्रोमोसोम है, डैप्लॉइड, ठीक है, मतलब वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मैं लिख देता हूं, दिस इज अ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब डैप्लॉइड है। डैप्लॉइड है ना, क्योंकि इसके पास कितने 4 क्रोमेटिड है, और हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होता तो उसके पास देखें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होता, ये है एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ये क्या है हाफ क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब हाफ से मुराद हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के पास कितने 2 क्रोमेटिड होंगे, कितने क्रोमेटिड होंगे 2 क्रोमेटिड होंगे, ठीक है, और डैप्लॉइड के पास टोटल कितने क्रोमेटिड होंगे 4 क्रोमेटिड, कितने 4 क्रोमेटिड, ठीक है ना। अच्छा देखें होता क्या है कि ईच क्रोमोसोम, वैसे ईच मैं सिंगल की बात कर रहा हूं, डबल की बात नहीं कर रहा हूं, कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 thread-like structure, called chromatids. These chromatids are attached with each other by the help of centromere to form क्रोमोसोम, ठीक है, याद रखिएगा कि हर क्रोमोसोम कितने 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट करता है, उसको आप किसका नाम देते हैं क्रोमेटिड का नाम देते हैं, और ये 2 क्रोमेटिड एक राउंडेड पॉइंट शेप बॉडी से अटैच होंगे, उसको आप किसका नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं, और उसके अंदर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया हिस्टोन प्रोटीन होगी। हाँ, तो हम तो यहाँ पे ये मैंने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है डैप्लॉइड का, कि ये क्या है आपके पास बेसिकली डैप्लॉइड है। अच्छा देखिए ये क्या है इसका, गौर से देखिएगा, क्रोमेटिड, ईच क्रोमेटिड, गौर से देखिएगा, ईच क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ 2 thin highly coiled filament called क्रोमोनीमा या फिर क्रोमोनिमेटा। हर, अब देखें ना क्रोमोसोम में क्या है क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड के अंदर क्या है 2 thin highly coiled filament, देखें कैसे 2 thin highly coiled filament इस तरीके से होंगे, ये देखिएगा, देखें लाइक दिस वन, ये देखें, देखें देखें ऐसे, ये क्या है, ये है क्रोमोनीमा, ठीक है जी, क्रोमोनिमेटा सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर, और ये क्या होगा आपके पास क्रोमोनीमा प्लूरल कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए यानी कि these क्रोमोनीमा coil in spiral manner to form
सिंगल डबल स्टैंडर्ड, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे देखें? देखें यहां पर मैं इसको करता हूं, ये था ना आपके पास क्रोमोनिमा, अब ये दो क्रोमोनिमा थे ना हाईली थिन क्वाइल फिलामेंट से, तो देखिए इस तरीके से ये क्रोमोनिमा क्या होंगे? क्वाइल होंगे, क्वाइल। देखिए इसमें क्वाइल हो गए, इधर मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि क्रोमोनिमा थे और क्रोमोनिमा ने क्या की थी? क्वाइलिंग की थी। इस तरीके से देखें, देखिए इस तरीके से देखें, टू फॉर्म डीएनए क्या बना लिया? सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्मेशन कर लिया। स्ट्रक्चर, हाँ ये स्ट्रक्चर ही तो है, हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के पर बात कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री वाला एक्सप्लेन, ठीक है मदीना अब्बासी, बायोकेमिस्ट्री वाला एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ इसको खत्म कर लूँ, एक्सप्लेन करता। अच्छा जी क्लियर? अच्छा मुझे बताएं, देखिए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्रोमेटिड, ठीक है ना, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड में क्या है? क्रोमोनिमा, क्रोमोनेमेटा सिंगुलर, क्रोमोनिमा क्या है आपके पास? प्लूरल, टू थिन हाईली क्वाइल फिलामेंट से, और ये स्पाइरल मैनर में हाईली क्वाइल फिलामेंट क्वाइल हो रहे हैं स्पाइरल मैनर में, तो क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डीएनए की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? तो आगे चलते हैं, स्क्रीन शॉट लें जल्दी से इसका। थक गए, यहां तक क्लियर? चलो जी स्क्रीन शॉट लिया, मैं साफ कर रहा हूं इसको जल्दी से, डन, ठीक है। अब याद रखना इन आपने इन चीजों को ना, छोटी छोटी, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक एक बताया, याद रखिएगा, इनसे एमसीक्यूज बहुत आते हैं। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जो एंटी टेस्ट हुआ था उसमें तकरीबन 35 से 40 के करीब 80 एमसीक्यूज बायो में आए थे, लेकिन उनमें से 35 to 40 के करीब जो एमसीक्यूज थे मोस्टली वो किससे थे? आपके पास जेनेटिक्स से थे। तो इससे हर यानी कि मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए। अच्छा अब एक बात और याद रखिएगा, अब आप कहेंगे क्रोमोसोम आ गया, क्रोमोनिमा आ गया, डीएनए आ गया, हिस्टोन कहां गई? प्रोटीन तो है ही नहीं इसके अंदर। देखें यहां पर, यहां देखिएगा, देखिए होता क्या है कि डीएनए जो है ना, डीएनए क्वाइल अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। डीएनए कहां क्वाइल करेगा? क्वाइल अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। माइंड में याद रखें, क्रोमोनिमा क्या है, क्रोमोनेमेटा क्या है, ठीक है, क्रोमेटिड क्या है, और न्यूक्लियोसोम क्या है। एक क्रोमोमेयर भी वर्ड होता है, क्रोमोमेयर, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्रोमोमेयर क्या है। अच्छा देखिए कैसे 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 देखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन ही कैसे, देखिए ये है हिस्टोन प्रोटीन, बीड लाइक स्ट्रक्चर, इसका क्या है? बीड लाइक स्ट्रक्चर, इसका बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं चलिए सपोज करें ये है सेकंड हिस्टोन प्रोटीन, ये है थर्ड हिस्टोन प्रोटीन, ये है फोर्थ हिस्टोन प्रोटीन, बहुत सारी होती है हिस्टोन प्रोटीन। अब देखें ये जो है ना, डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड है। देखिए डीएनए के दो स्ट्रैंड क्या करेंगे, देखिए ये डीएनए के दो स्ट्रैंड, आप इसको समझिए कि डीएनए के दो स्ट्रैंड है, सिंगल नहीं है। ये किसके ऊपर क्वाइलिंग कर रहे हैं? क्वाइल अराउंड द, ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन। देखिए किसके ऊपर इन्होंने क्वाइल किया इस तरीके से? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। देखिए किसके ऊपर क्वाइल किया? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। समझ रहे मेरी बात को? 4 मिनट बाकी है मीटिंग में, दोबारा से आएंगे फिर 6 बजे तक लूंगा क्लास। अच्छा ये किसके ऊपर क्वाइलिंग कर रहा है? क्वाइल अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल किया, तो ये क्या कहलाया? ये क्या कहलाया? स्ट्रिंग बन गई है, स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्या बन गई? स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। अच्छा व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? व्हाट इज, नहीं सर 8 हिस्टोन नहीं बेटा है, हम बहुत डिटेल में जाएंगे, वो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस के हवाले से, ऑक्टन या नहीं, उनको मैं खुद नहीं छेड़ रहा। न्यूक्लियोसोम क्या है बेसिकली? न्यूक्लियोसोम इज अ एसोसिएशन between
डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन, ये एक एसोसिएशन जो डीएनए और हिस्टोन के ऊपर आई। देखिए ये है डीएनए और इसके अंदर देखिए ये क्या है, ये थी हिस्टोन। हिस्टोन, डीएनए ने किसके ऊपर कॉइलिंग की थी, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइलिंग की थी। देखिए इस तरीके से ना, ये हिस्टोन, देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन है आपके पास, ये हिस्टोन प्रोटीन है आपके पास, ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो डीएनए कॉइलिंग कर रहा है किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइलिंग कर रहा है और एक स्ट्रिंग बन रही है आपके पास इस टाइप की। देखें ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या बन गई, क्वाइल स्ट्रिंग। क्या बन गई, क्वाइल स्ट्रिंग बन गई। इस क्वाइल स्ट्रिंग को नाम दिया है किसका, न्यूक्लियोसोम का नाम दिया है। ठीक है, क्वाइल स्ट्रिंग, इसमें क्वाइल है ना, क्वाइलिंग क्यों आ रही है इसके अंदर, क्वाइलिंग इसलिए आ रही है कि डीएनए क्वाइल हो रहा है हिस्टोन के ऊपर। सवाल ये पैदा होता है डीएनए हिस्टोन के ऊपर क्वाइलिंग करता क्यों है या करता कैसे है। सुनिएगा मेरी बात, मैंने हिस्टोन प्रोटीन किससे बनी थी, दो अमाइनो एसिड अर्जिनाइन और लाइसाइन, दोनों अमाइनो एसिड के ऊपर कौन से चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इस प्रोटीन में भी कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए की जो डुप्लेक्स हैं, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स या दो स्ट्रैंड कहते हैं, डुप्लेक्स नाम है, वो किसके बने हुए हैं, वो बने हुए हैं फॉस्फेट एंड शुगर के। और इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए के डुप्लेक्स के ऊपर जो फॉस्फेट और शुगर से बने, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर। और हिस्टोन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस, ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस a strong force of attraction develop between histone and DNA। इन अपोजिट चार्जेस की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप होती है किसके दरमियान में, डीएनए और हिस्टोन के दरमियान में। तो डीएनए क्या करता है, क्वाइल अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। और डीएनए क्या बना लेता है, एक क्वाइल स्ट्रिंग बना लेता है, उसको हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। अब देखिए ये न्यूक्लियोसोम क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है, इस वक्त ये क्वाइल स्ट्रिंग है, इसका क्या है, क्वाइल स्ट्रिंग। अगर इसमें क्या पैदा हो जाए, सुपर क्वाइल पैदा हो जाए। सुपर क्वाइल से मुराद जैसे कि आप टेलीफोन वायर, ठीक है, इंटरकॉम की वायर, रिसीवर, रिसीवर और स्टैक में वायर होती है ना, उसमें आप देखते हैं ना ऐसी क्वाइल होते हैं ना, उसके अंदर इस तरीके से क्वाइल वो खिंच जाती है। ठीक है, उसमें क्वाइल होता है। अब आप क्या करें, उस वायर को लेने के बाद उसके दोनों एंड को पकड़ लें, दोनों एंड को आप क्या करें, पकड़ लें, एक लूप ऑफ हेलने टाइप बन जाएगा, लूप टाइप बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा वो क्या है, पहले से क्वाइल, वो स्ट्रिंग क्या है, पहले से क्वाइल है। अब आप उसको पकड़ के मजीद क्वाइल उसके अंदर करना क्या कर दें, स्टार्ट करते हैं। एक क्वाइल स्ट्रिंग के अंदर आप मजीद क्वाइल कर रहे हैं, तो वो जो मजीद क्वाइल आप कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सुपर क्वाइल कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, सुपर क्वाइल। देखें यहां पर वो क्वाइल क्या कहलाएंगे,